बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह शवाल की 11 तारीख है और दूसरी जुमेरात का दिन है। आप लोगों ने या रज़्ज़ाक़ू और या वहाबू का ये खास अमल अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। बेशक इस अमल को एक मुट्ठी चीनी पर भी पढ़ा जा सकता है और ये आज का अमल आप लोगों की जिंदगी को चार चांद लगा देगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा रब्बे करीम के दो सिफाती नामों का है। या वहाबू जिसके मायने हैं बहुत ज्यादा देने वाले, या रज़्ज़ाक़ू का मतलब है रोजी देने वाली जात। जब कोई बंदा रब्बे करीम के सामने भिखारी मंगता फकीर बनकर इल्तिजा करता है, जब कोई बंदा अल्लाह पाक से आरजू करता है और या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू से पुकारना शुरू करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 1 2 3 नहीं 300 रिस्क के दरवाजे उस बंदे के लिए खोल देते हैं। अल्लाह वालों, अगर आप भी रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, अगर आप भी खजानों के मालिक बनना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, तो खुदारा दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज माह शवाल की 11 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू को बताए गए तरीके से पढ़िएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा खास तौर पर रिस्क और कारोबारी मसाइल के हवाले से लिए बहुत खास है। रब्बे करीम से अपनी पसंद की तकदीर और नसीब लिखवाने के हवाले से बहुत बेहतरीन है। अल्लाह वालों, आज जो बंदा वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुका है और उसको कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए आसानियां भी नहीं हो रही, नए मौके भी नहीं आ रहे, तो वो आज माह शवाल की 11 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन ये खास अमल या वहाबू और या रज़्ज़ाक़ू का सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू ये दोनों नाम अल्लाह पाक के बहुत ज्यादा पसंदीदा है। या रज़्ज़ाक़ू तो रब्बे करीम का ये ऐसा जिक्र इलाही है, ऐसा मुबारक और बाबरकत नाम है कि जिसके पढ़ते साथ ही आपके घर से फक्र व फाका खत्म हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको इतना रिस्क देंगे, आपसे संभाला ना जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप अपने घर की तमाम परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, अपने कारोबारी मसले मसाइल से आप लोग परेशान आ चुके हैं और चलता कारोबार भी ठप हो चुका है, लाखों कमाने वाला और जो है उसकी आमदनी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब उसकी आमदनी ना होने के बराबर है, कर्जों में डूब चुका है, लोगों से उधार लेकर अपना घर चला रहा है, वो आज माह शवाल की 11 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन ये अमल ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह 1 2 3 नहीं, रिज़्क़ के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह वालों, वो रब बड़ा मेहरबान है, बहुत रहीम है। जब वो देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। और अल्लाह वालों, आज तो माह शवाल की 11 तारीख है और ये दूसरी जुमेरात है। अल्लाह वालों, 9 चंदी जुमेरात तो गुजर गई, ये दूसरी जुमेरात है और ये महीना वैसे ही ईद उल फितर का महीना है, अल्लाह पाक से मांगने का महीना है, रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है, इनामात लूटने का महीना है। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने या रज़्ज़ाक़ू के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को पुकारना है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरीन रिस्क का इंतज़ाम फरमाएगा और आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों की जिंदगी को चार चांद लगा देंगे। तो अल्लाह वालों, आज माह शवाल की 11 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन ये अमल खुद भी पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपना रहम व करम जारी फरमा सके। अल्लाह वालों, आज का दिन बहुत खास दिन है, आज का वक्त नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर आ जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा, पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं। अगर आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है तो अल्लाह वालों, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि माह शवाल की 11 तारीख साल में सिर्फ एक बार आती है और ये दूसरी जुमेरात भी साल में एक बार आती है। जुमेरात तो बहुत से आएंगे, लेकिन आज का ये दिन बहुत खास है, बहुत बरकत वाला है। अगर आप लोग अपनी
जिंदगी की टेंशनों, मुसीबत, डिप्रेशन, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से आपका ताल्लुक है, जिस मुल्क से आपका ताल्लुक है, माह शवाल की 11 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करें। आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, आप जिस मकसद के लिए आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बैठ रहे हैं, तो आप लोग अपने मकसद की नियत लाजमी करें। और आज माह शवाल की 11 तारीख है, दूसरी जुमेरात है, तो लिहाजा आज की खास दुआ भी कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे अपनी नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, या रब्बे जुल जलाल रोज़े जज़ा का वास्ता, या हन्नान या मन्नान या ज़ुल जलाल वल इकराम। जो मेरे बहन भाई जहाँ से भी इस दुआ में शिरकत कर रहे हैं, इस दुआ में शामिल हैं, मेरे मौला उन सब की दिल की हर नेक और जायज़ हाजत को पूरा फरमा दे, उनके हर नेक मकसद में बरकत अता फरमा, उनके रिज़्क़ को वसी व अरीज़ फरमा, उनके लिए बेशुमार की आसानी फरमा, उनके लिए माल व ज़र के असबाब पैदा फरमा, उनके रिज़्क़ के तमाम मसले मसाइल को ख़त्म फरमा दे। मेरे मौला बिलखुसूस उम्मत महम्मदी की खैर फरमा दे, मदद का बेहतरीन इंतज़ाम और बंदोबस्त फरमा दे, अपना निज़ाम अता फरमा दे। कत्ल व गारत जो इस वक्त गाज़ा में बरपा है, मेरे मौला मुसलमान शदीद तकलीफ का शिकार हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है। मेरे मौला गाज़ा में बहुत ज़्यादा शहादतें हो रही हैं, तू हर चीज़ जानता है, हर चीज़ पर कादिर मुतलक है, हर चीज़ पर तेरी कुदरत है। मेरे मौला हम सब मुसलमानों को मुत्तहिद करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला तू हमसे राज़ी हो जा, हम लोगों ने तफरकेबाजी अख्तियार कर ली, तू हमसे नाराज़ हो गया है। मेरे मौला हम सब के लिए आसानी फरमा दे। जो मेरी बहनें, जो मेरी बेटियां अभी तक रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, आते हैं तो देख कर चले जाते हैं, मेरे मौला उनके लिए आसानी फरमा दे, रिज़्क़ का बेहतरीन इंतज़ाम फरमा दे, रिश्तों में आसानियाँ फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, ए बादशाहों के बादशाह, ए हम सब के पालने वाले अल्लाह, हम सब की दुआ अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा मुकद्दर फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर अता फरमा। या अल्लाह पाक, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे, जो औलाद की नेमत से माला माल हैं उनके बच्चों को उनका फरमा बरदार बना दे, हमें भी अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। मेरे मौला जिनके वालिदैन हयात हैं उनको सेहत कुल्ली अता फरमा, और जो इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं मेरे मौला उनकी कामिल मग़फ़िरत अता फरमा, उनके लावाहिकीन को सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और आपकी एक आमीन, आपका एक आमीन कहना अल्लाह पाक को पसंद आ गया, हमारी निजात के लिए काफ़ी है। अल्लाह वालों, हमारी निजात के लिए काफ़ी है। मैं क्यों दुआएं कर रहा हूँ, मैं क्यों हर वीडियो में दुआ करता हूँ, वजह सिर्फ ये है कि रब राज़ी हो जाए, किसी एक की आमीन से रब राज़ी हो जाए। गाज़ा में क्या कुछ नहीं हो रहा, कितना कत्ल व गारत हो रहा है, शहर में कितना ज़्यादा तासुबबाजी है। आप खुद देखें, फ़िरक़ों के नाम पर लोग बट रहे हैं, फ़िरक़ों के नाम पर निकलने को तो तैयार हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पे कोई निकलने को तैयार नहीं। हर कोई एक दूसरे को ब्लेम दे रहा है, हर कोई हुक्मरानों को बोल रहे हैं, जब आप लोग जानते हैं कि हुक्मरान बदबख्ती हैं, आप जानते हैं वो जाबिर हैं, आप जानते हैं वो जालिम हैं, आप जानते हैं वो जानी हैं, आप जानते हैं वो चोर हैं, फिर उनसे उम्मीद क्या लगाना, फिर उनकी तरफ उस नज़र से क्या देखना कि ये जहाद का अलम बरदार बनेंगे। अल्लाह वालों, खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खुद ही निकलना पड़ेगा, जभी तो गाज़ा के अंदर जो कत्ल व गारत हो रही है वो रुकेगी। क्यों आज कुफ्फार के दिल में हमारा रौब ख़त्म हो गया, क्यों आज वो हमसे नहीं हम उससे डर रहे हैं? वजह सिर्फ ये है कि हम लोगों ने अपने नबी पाक की
तालीमात को पढ़ना छोड़ दिया, अहले बैत की ताज़ीम करना छोड़ दी। अल्लाह वालों, नतीजा क्या हुआ? एक आपको रिवायत सुनाता हूँ, शायद आप लोगों की ईमान को हलावत मिल जाए, आप लोगों को हलावत हो जाए। जब हलाकू खान, जो कि मंगोल था, जब हलाकू खान बगदाद पे हमला करने के लिए गया था, तो उसने सबसे पहले वाक़े खजानची, जो उसका मुखबर भी था और खजानची था, सबसे पहले उसने, हलाकू खान ने उसको मारा था। और क्या बोल के मारा था? जब तुझे पता था कि मैं आने वाला हूं, तूने सोने के सिक्के छोड़कर तलवार क्यों तेज नहीं करी? तलवार उठाता, अपनी कौम को तलवार उठाना सिखाता, बच्चों को तलवार देता कि हलाकू खान आ रहा है, उससे लड़ना है। तो अल्लाह वालों, नतीजा क्या हुआ? उसने पूरी आधी से आधी उम्मत को काट के रख दिया था, पूरे बगदाद को उसने काट के रख दिया था, जला दिया था, राख कर दिया था, और खोपड़ियों के मीनार बना दिए थे, और हमारे मुसलमानों की चर्बी से ही उधर आग लगा दी थी, और वो आग महीनों तक जलती रही थी। अल्लाह वालों सोचें, वो वक्त अभी भी लौट कर आ रहा है। क्या गाजा तबाह हुआ, उसके बाद इजिप्ट तबाह नहीं होगा? इजिप्ट के बाद मुल्क शाम नहीं जाएगा आपके हाथ से, यमन नहीं जाएगा? क्या फिर अरब में नहीं घुस जाएंगे? क्या वो रुक जाएंगे गाजा को देख के? क्या उनके हौसले बुलंद नहीं हो जाएंगे? अल्लाह वालों, सब हदीसों के अंदर मौजूद था, लेकिन सद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी पाक ने फरमाया था कि जो आखिरी के वक्त में आएंगे, कुछ लोग आएंगे जिनके हाथ में काले अलम होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा, सिर्फ 12,000 होंगे वो, और उनका जो मकाम होगा वो मेरे सहाबाओं के साथ होगा। सब बताया है। 22 अरब के मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, उसमें से सिर्फ 12,000 होंगे जो खड़े होंगे। कोशिश करें कि अपना नाम उन 12,000 में लिखवा लें, ताकि आपकी निजात हो जाए। सब जहन्नम में जाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर शफाअत मिल जाए, अब वो तो शफाअत किस मुंह से मांगेंगे? नबी पाक के आगे क्या मुंह लेके जाएंगे कि नबी पाक बोलेंगे कि गजा में तो ये हो रहा था, तू क्या कर रहा था? तूने तलवार भी नहीं निकाली, तूने तेज भी नहीं करी, तूने पिस्तौलें वगैरह भी नहीं रखी कि ये लोग आएंगे तो इनका मुकाबला करना है। अपने बच्चों को मेरी तालीमात नहीं बताई कि इस तरीके से वक्त आएगा, तुम तैयार रहना, जहां से हुक्म होगा तुम्हें जाना होगा, जानों के नजराने पेश करने होंगे। जब हमारी जिंदगी का इख्तिताम मौत है, तो शहादत क्यों ना सबसे बेहतरीन इंतखाब है। तो अल्लाह वालों, अल्लाह पाक हम सबको जो है वो सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आज माह शवाल की 11 तारीख है और ये दूसरी जुमेरात है। तो अल्लाह वालों, आज का ये अमल, ये वजीफा आप लोगों ने अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी, रिस्क के मामला हल हो जाएंगे। लेकिन इस तरफ भी तवज्जो करें, इस तरफ भी नजरसानी करें। अल्लाह वालों, आप लोग यकीन करें, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, लेकिन तफरकेबाजी में पढ़कर अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। तफरका छोड़ दें, फिरकेबाजी छोड़ दें, फिरके परस्ती छोड़ दें, इंशाअल्लाह फलाह पा जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास और बेहतरीन अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बावजू अगर मुसल्ले पर बैठ जाएं। आप लोग इस अमल को सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम में भी, कभी भी पढ़ सकते हैं। आप लोग बावजू अगर मुसल्ले पर बैठे, सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार उसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपनी माल के लिए परेशान है, कोई अपनी औलाद के लिए परेशान है, कोई अपनी इज्जत के लिए परेशान है, कोई जो है बिला वजह के मुकदमे में फंसा हुआ है, किसी की जायदाद किसी ने जब्त कर ली है, किसी के पैसे कहीं डूब गए हैं, किसी की नौकरी छूट गई है, किसी का चलता कारोबार बंद हो गया है, किसी ने तावीज़ात करवा दिए हैं। जो मामलात है, जो हाजत है, अल्लाह पाक से जो मांगना चाहते हैं, आज माह शवाल की 11 तारीख है, दिल खोल के मांगे, खुल डुल के मांगे,
اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا، آپ کے لیے لازمی آسانی فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور آج ماہ شوال کی 11 تاریخ دوسری جمعرات کے دن آپ نے صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اللہ والو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے، آپ نے بھی ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یقین کیجئے گا خود کی تعریف اور بڑے بڑے بول بولنے سے اللہ کی پناہ کیجئے۔ اللہ کو غرور و تکبر بالکل نہیں پسند۔ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جسے رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا یہ آیت آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ اللہ والو ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ انسان کا صغیرہ اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے، اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے دل آزاری کی، کہاں جھوٹ غیبت بہتان یا کوئی ایسا گناہ کیا جو رب کو ناراض کر بیٹھا۔ آپ نے ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا۔ اب رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ عطا کرتے ہیں اور اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرا لی جائے۔ یہ جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ عمل وہ عمل ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ بھی گناہوں کی توبہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی پاک تو معصومن ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن اپنی امت کو تربیت کرنے کے لیے، کیونکہ تربیت کا یہ عمل تھا کہ میں کروں گا تو میری امت بھی ثواب کی لالچ میں میری سنت کو سمجھ کے رات کو جاگ کر تنہائی میں توبہ کرے گی۔ اللہ والوں تو آپ لوگوں نے آج پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گی۔ اب اللہ والوں دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاص تسبیح ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے کلمے کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کمالات ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ تیسرا کلمہ کتنا مجرب ہے، اللہ پاک کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہیں تک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تلوار سے تیز وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے اس طرح کلمہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ایک بار اس تسبیح کو مکمل کرتے ہی پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ دو بار ہو گیا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے ایک پوری تسبیح مطلب 100 دانوں والی تسبیح یعنی 100 ٹائمز 100 بار آپ نے پڑھنا ہے. نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے. آپ نے 100 بار پڑھنا ہے, 100 کی تعداد میں پڑھنا ہے, اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. پڑھتے وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی, نہ کوئی آپ سے بات کرے گا. انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے تقدیر کے تمام بنتالے ٹوٹ جائیں گے, رستے کھل جائیں گے, غیب سے معاملات بہتر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. آپ لوگ خود حیران رہیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں نواز رہا ہے. اب اللہ والو تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہی بہت خاص ہے. تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے. الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا, الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا, الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 11 بار پڑھنا ہے. اللہ والوں 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا سب سے آخری عمل, چوتھا عمل جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کے بغیر آپ کا معاملہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے. اللہ والوں اس عمل کو کہیں پین سے لکھ لیں, کہیں آپ سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے. پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے, 11 بار پڑھنا ہے, آپ کو بتا چکا ہوں. پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرے کلمے کا ہے, وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صرف اتنا پڑھنا ہے, بتا دیا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے. اب چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ چوتھا وظیفہ بھی بہت خاص ہے, یہ رب کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے. یہ نام ہے یا وہابو, یا رزاقو, یا غنیو. یا وہابو, یا رزاقو, یا غنیو, ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا. یا وہابو, یا رزاقو, یا غنیو. یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے اے بہت زیادہ دینے والے, یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے, اور یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے. اللہ والو یہ تینوں نام رزق کے لیے بہترین ہیں, رکے ہوئے کام چلانے کے لیے, رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے, نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے, اور رزق کو وسیع و عریض کرنے کے لیے. کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے, وہ اپنا رزق بڑھا لے, تو اس کے لیے وہ ان تین ناموں کو پڑھے گا, یا وہابو, یا رزاقو, یا غنیو. ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا. اس طریقے سے وظیفہ کیا جائے گا. بہت ہی خاص وظیفہ ہے, بہت پاورفل وظیفہ ہے. کتنی بار پڑھنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں. پڑھا جائے گا صرف 21 بار, 21 ٹائمز 21 بار پڑھا جائے گا. یا وہابو, یا رزاقو, یا غنیو تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا. یا وہابو, یا رزاقو, یا غنیو تینوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا. یا وہابو, یا رزاقو, یا غنیو تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے ہاتھوں کی انگلیوں پر, یہ تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے یا وہابو, یا رزاقو, یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر, یہ تسبیح کے دانوں کو صرف 21 بار 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں. اللہ والوں اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں. پانی کے گلاس پر بڑے پھونک ماریں, خود بھی پی لیں, یہ جو دوسروں کو پلا دیں جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہے, یا اگر بے اولادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی پلا دیں. اگر بچوں کی صحت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو فنگر چپس آتے ہیں, آلو والے فنگر چپس جسے ہم کہتے ہیں. آپ لوگوں کے ملک میں کیا کہا جاتا ہے نہیں پتا, فرینچ فرائز بھی کہا جاتا ہے, اور اب تو پیزا والے چپس بھی آ رہے ہیں, اور بھی بہت سارے چپس آ رہے ہیں. اس آلو کے چپس کے اوپر دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلائیں گی, تو آپ کھلائیں گی تو آپ کے بچوں کی صحت بھی بنے گی, اور آپ کے بچے آپ کے وفادار بھی رہیں گے. آپ کی محبت ان کے دل میں, احترام ان کے دل میں بیٹھے گا. بچپن سے ہی بچوں کو سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کے آپ کی خدمت بھی کریں. میرا سنانا, آپ کو سننا, اللہ پاک اپنی پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.